आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हम सभी सुबह उठने के साथ ही अपने किचन में जाते हैं और किचन में जाकर सबसे पहले हम अपने गैस स्टोव को छूते हैं। अगर आपको ये पता हो कि अपने दिन को शुभ बनाने के लिए हम ऐसी क्या उपाय सुबह से शुरू कर दें, वो उपाय नहीं है, कुछ आदतें हैं। अगर हम बदल लेते हैं, हमारे घर में बरकत आने लगती है, हमारा मानसिक तनाव दूर होने लगता है, हमारे जीवन में बरकत आती है, घर में सुख समृद्धि शांति आती है, धन का आगमन होता है, धन टिकता भी है। ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम सुबह सुबह छूने से हमारा दिन शुभ बन सकता है, इसे बताऊंगी। इसके साथ ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, आपको लकी अंक देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को यानी घंटी के बटन को आप ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों तो आपको वीडियो नियमित मिलते रहते हैं, नहीं तो आपको मेरा चैनल ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, हम प्रतिदिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुबह सीधे उठते हैं और भागते हैं किचन की तरफ। महिलाएं विशेषकर किचन की तरफ भागती हैं, पुरुष उठते हैं तो भी उठकर अपने सीधे काम पर लग जाते हैं। तो कुछ ऐसी आदतें हमें सिर्फ सुधारनी है, हमें कोई नई आदत डेवलप नहीं करनी है। अपनी उन्हीं आदतों को अगर हम सुधार लेते हैं, हमारा हर दिन लकी और बेहतर होने लगता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है। क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में रोज नित्य एक नई समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है, जो हमारे मानसिक तनाव को बढ़ा देती है। मन अगर आपका विचलित हो जाता है तो आपके घर में और भी बहुत सारे काम आपके रुक जाते हैं, जिसमें सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको पहले भी एक वीडियोस दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे उठकर पहले सबसे आपको अपने बिस्तर पर ही बैठकर अपने हथेलियों के दर्शन जरूर करने चाहिए। 3 बार अपनी हथेलियों के इस तरह से दर्शन कीजिए, उसके बाद इन्हें रगड़कर अपने चेहरे पर मलिए, 3 बार मलिए। उसके बाद अपनी हथेली पर, अपने उल्टे हाथ की हथेली पर श्रीम बनाइए अपनी अनामिका फिंगर से, उसको चूमिए। उसके बाद फिर माता माँ लक्ष्मी के किसी एक मंत्र का 1 बार जाप कीजिए। नवग्रह के मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आपको नवग्रहों का मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो आप 9 ग्रहों के नाम भी लेकर आप उनका 1 ही बार आपको जाप करना। उसके बाद वहीं बैठकर आप दिन भर में आपके जीवन में क्या इच्छाएं, मनोकामनाएं, उन्हें जरूर बोलिए। उसे बोलने के बाद अपना स्वर चेक कीजिए कि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है या राइट स्वर चल रहा है, यानी कि सीधा स्वर चल रहा है या उल्टा स्वर। जो स्वर चल रहा हो उस पैर को आप पृथ्वी पर पहले उतारिए, उसके बाद अपने पृथ्वी को प्रणाम, मनी मन प्रणाम करके आप अपने काम पर लगिए। और सबसे पहले आपको सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आपको जरूर नमस्कार करना चाहिए। बहुत से लोग उठते उठते शीशा देख लेते हैं। शीशा देखने से जब हम अपना ही प्रतिबिंब बार बार देखते हैं तो ये हमारी ऑरा को खराब कर देता है और हमारा दिन लकी नहीं होता है और हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने चेहरे का नहीं देखें, उससे पहले आप अपने ईश्वर का दर्शन करें, सूर्य के दर्शन करें। इसके अलावा अगर आपको सुबह के समय कुछ ध्वनियाँ सुनाई दे जाती हैं, जैसे शंख की ध्वनि है, घंटी की ध्वनि है, ये आपके दिन को लकी बनाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद आप अपने बालों में कंघी कर लेते हैं, तब भी आपका दिन लकी हो जाता है। क्योंकि बालों पर हमारे शनि का अधिकार होता है और जब हम उन्हीं बालों के साथ, उलझे हुए बालों के साथ घूमने लगते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वो आइडियाज़ ही नहीं आते हैं, शनि हम पर हावी हो जाता है। आज जो मैं आपको विशेष उपाय दे रही हूँ वो उपाय है कि आप महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, जो भी सबसे पहले आपके किचन में जा रहा हो, सभी का दूध रात में बचा के रखा जाता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ दूध बचाकर नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले आप किचन में जाने से पहले आपके फ्रिज में दूध रखा है तो सबसे पहले आप फ्रिज में से दूध निकालिए। आपका इस दूध को निकाल कर देखने मात्र से ही आपका दिन लकी हो जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो घर में रहती हैं, सारा दिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में हस्बैंड घर से बाहर चले जाते हैं, बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं, महिलाएं उनकी फिक्र में घुलती रहती हैं। कैसे होगा, कब होगा, कैसे अर्निंग होगी, बच्चे कैसे अपना करियर बनाएंगे, कैसे इनकी शादी हुआ। महिलाएं सिर्फ ये सोच सोच के परेशान होती रहती, साथ में उनके रिश्ते भी उससे प्रभावित होने लगते हैं। तो जब दूध का दर्शन कर लेती हैं तो उनका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। चंद्रमा अच्छा हो जाने के साथ में उनके रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आज का जो एक विशेष और उपाय है, उसमें आपके घर में अगर सुबह जब दूध आ रहा है तो उस दूध के साथ में आपको क्या करना है, उस दूध को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ले जाकर रख दीजिए, कच्चा दूध ही।
अगर आप शिवलिंग पर डेली अभिषेक करते हैं तो पहले थोड़ा सा दूध अलग निकाल दीजिए, उसके बाद उस दूध का आप भोग लगाइए अपने मंदिर में। जो भी इष्ट हो, अगर लड्डू गोपाल बैठे हैं तो लड्डू गोपाल का भोग लगाइए, जो भी इष्ट है आपको उनका भोग लगा के उसके बाद उसको गर्म होने के लिए रखिए। और फिर देखिए उस दूध से बनी हुई चाय, दूध को कैसे आपके घर में बरकत लाएगा, कैसे आपके घर में दिनों दिन तरक्कियां शुरू हो जाएंगी। ये एक छोटा सा ही आपको आदत बदलनी है दोस्तों। ये कोई उपाय नहीं, कोई प्रयोग नहीं, कोई टोटका नहीं है, मात्र एक छोटी सी आपकी आदत है जो बिना पूजा पाठ के भी आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकत प्रदान कर सकता है। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका चंद्रमा बली हो जाता है, 9 ग्रह आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट हो जाता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपका सोचे हुए कार्य समय से होने लगते हैं, दिन बेहतर होने लगता है, भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो आपको इनका जल्दी और बेहतर रिजल्ट दिखाई देगा। 24 अगस्त 2021 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:30 से 5 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको एक छोटे से गुड़ के टुकड़े पर 2 चुटकी हल्दी पाउडर रखिए, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर रखिए और इसका सेवन कर लीजिए। चबा चबा कर आप इसको सेवन कर लीजिए। इससे आज आपको सूर्य का आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। सूर्य, बृहस्पति और मंगल 3 ग्रह आपके उच्च का प्रभाव देंगे और आज आपके लिए विशेष रूप से धन आगमन के आपके मार्ग खुल जाएंगे। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, आज का जादुई अक्षर है श, शंकर वाला श। इस श शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी भाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका सा ही होना चाहिए। दोस्तों आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों। यहाँ कुंडली विश्लेषण का आपको चार्ज देना होता है यानी फीस देनी होती है, तभी यहाँ पर आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में आपकी 24 अगस्त आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। अन्य व्यक्ति जो भी इस लकी अंक को लिखना चाहते हैं वो 24 घंटे तक अपने लिखकर अपने पास रखेंगे। आज का लकी अंक है 1 यानी 1 नंबर। रेड कलर के पेन से व्हाइट कलर के पेपर पर लिखकर अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। मैं संडे 29 तारीख अगस्त को 5 से 6 लाइव रहूंगी यूट्यूब पर ही, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। मैं एक साथ ही आपके सेलेक्ट करूंगी और तभी वहां पर आपको इनका जवाब भी दूंगी। तो प्रॉपर लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए और साथ में एक ही क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, जिससे कि आपका रैंडमली जल्दी सेलेक्ट हो जाए क्वेश्चन। इसके साथ ही आप किसी अन्य विषय पर मुझसे वीडियोस चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर दूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।